नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और मैं कहूँगा मोदी जी के समकक्ष ताकतवर देश के गृह मंत्री 29 तारीख को लखनऊ में आ रहे हैं। अभी सरकारी कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है, मतलब सरकार के पास कार्यक्रम नहीं आया है, मौखिक सूचनाएं हैं। एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित कर सकते हैं, पार्टी दफ्तर में रुक सकते हैं और सरकार ने, प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। एक बड़ा सवाल आ रहा है कि मंत्री जी के बेटे अचानक जेल से अस्पताल शिफ्ट हो गए हैं। उनको बताया गया डेंगू हुआ है। वही मंत्री जी जिन्होंने लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। नाम है आशीष मिश्रा। अब बड़ी बात यह है कि क्या वास्तव में अमित शाह के दौरे का और आशीष मिश्रा के अस्पताल शिफ्ट होने का कोई संबंध है? क्या अमित शाह के आने से योगी जी के दिल की धड़कन बढ़ी है? हम इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी आपसे प्रार्थना। अगर आप चाहते हैं कि बेखौफ होकर पत्रकारिता की जाए, आपको सच बताया जाए, सरकार से विज्ञापन ना लिया जाए, सरकार से मदद ना ली जाए, क्योंकि सरकार के विज्ञापन पत्रकारिता को कहीं ना कहीं बाधा पहुंचा देते हैं, सच बोलने से रोक देते हैं, तो नीचे एक पट्टी चल रही है, उसमें अकाउंट नंबर है, थोड़ी हमारी आर्थिक मदद कीजिए। हम बेखौफ होकर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मैं बात कर रहा था अमित शाह के दौरे की। अमित शाह को उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक दूर रखने की रणनीति बनाई गई। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे केंद्र और राज्य के टकराव की खबरें बहुत लंबे समय से विवादों में बनी रही थी। इस बीच में लखीमपुर कांड हो गया और लखीमपुर कांड के बाद टेनी महाराज परेशान हो गए, चर्चा में आ गए। टेनी जी गृह राज्य मंत्री हैं, लखीमपुर के सांसद हैं और अमित शाह जी के करीबी हैं। जाहिर है देश का जो गृह राज्य मंत्री होगा वो अमित शाह के करीबी ही होगा, क्योंकि अमित शाह बहुत सशक्त नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जिस समय टेनी को गृह राज्य मंत्री बनाया गया उस समय तक लोगों में बीच में उनका नाम सुना भी नहीं गया था। सांसद जरूर थे, लो प्रोफाइल थे, आपराधिक इतिहास था, तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो देश के गृह राज्य मंत्री बनेंगे। मगर यही अमित शाह का स्टाइल है। अमित शाह को जो पसंद आ जाए, वो चाहे अपराधी हो या शांत प्रिय आदमी हो, अमित शाह उसको चूज करने में देर नहीं लगाते। इस बीच में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी तेज हो गई, क्या अमित शाह टेनी को अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ठाकुरों बनाम ब्राह्मणों का वर्चस्व की लड़ाई आमतौर पर चर्चा का विषय रहती है। पूर्वांचल की राजनीति में क्षत्रिय और ब्राह्मण अक्सर टकराते रहते हैं, आमने सामने आते रहते हैं। तो जब टेनी को बहुत कद बढ़ाने की बात चली तो उसी बीच में लखीमपुर कांड हो गया। केशव मौर्य जी के हेलीपैड पर किसानों का प्रदर्शन, लौटते समय मंत्री पुत्र का थार गाड़ी से चढ़ाना और उसके बाद प्रशासनिक अक्षमता। बताया जाता है अमित शाह उत्तर प्रदेश के अफसरों की हैंडलिंग से बहुत नाराज थे। उनका मानना यह था कि इस मामले को अगर थोड़ा सा गंभीरता से टैकल किया जाता तो ये घटना इतना तूल नहीं पकड़ती। उनके खेमे का यह भी मानना था जानबूझकर सरकार इस मामले को इसलिए भी थोड़ा उलझाना चाहती थी कि वो टेनी को ऊपर कब्जा करना चाहती थी, थोड़े पेच कसना चाहती थी। उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में जो SIT बनाई, उसने मंत्री पुत्र से कई घंटे बाद पूछताछ करी। ये बात भी अमित शाह के कैंप के उनके करीबी लोगों को नागवार गुजरी। उसके बाद उपेंद्र अग्रवाल को DIG बना दिया गया। जाहिर था योगी जी ने संकेत दिया वो दबने वाले नहीं हैं, वो साफ साफ खेलने वाले हैं। अमित शाह केमे को पता था कि गृह राज्य मंत्री को जितना दबाया जाएगा, जितना परेशान किया जाएगा, उतना उनकी छवि पे डेंट पड़ेगा। बताया जाता है इस बीच में दिल्ली दरबार ने कुछ तेवर कड़े किए और उसके बाद यूपी में हड़कंप मचा। 29 तारीख को अमित शाह के दिल्ली से लखनऊ आने की खबर ने यहाँ के नेताओं के और यहाँ के अफसरों के हाथ पैर फुला दिए। अमित शाह आएंगे और क्या करेंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था, लेकिन जिस तरह दिल्ली से आए धर्मेंद्र प्रधान और उनकी टीम ने कमान संभाली, उसने ये संकेत साफ दे दिया कि दिल्ली ने बता दिया है कि चुनाव वही लड़ाएंगे। सारे चुनाव का प्रबंधन, टिकट और बाकी सारी चीज़ें दिल्ली तय करेगा। उत्तर प्रदेश के पर कतर दिए गए हैं। मतलब उत्तर प्रदेश की टीम, उत्तर प्रदेश का दरबार अब दिल्ली दरबार के अधीन काम करेगा। अमित शाह शायद 29 तारीख को एक बड़ी रैली करके और अपने भाव भंगिमा से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये संदेशा दे देंगे कि असल में दिल्ली दरबार की चलने वाली है।
अमित शाह के दौरे से पहले अचानक खबर आती है कि मंत्री पुत्र को डेंगू हो गया और मंत्री पुत्र अस्पताल में भर्ती हो गया। ये वीडियो देखिए और फिर हम इस विषय पर बात करेंगे। देखा आपने, ये मंत्री पुत्र जितने आराम से टहलते हुए जा रहे थे उसमें ये लग नहीं रहा था कि ये इतना गंभीर बीमार है, डेंगू है, प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, क्योंकि आमतौर पर डेंगू बिल्कुल तोड़ देता है। आप में से अगर किसी को खुद को किसी मिलने वाले को हुआ होगा तो आपने देखा होगा डेंगू से कितनी परेशानी होती है, कमजोरी होती है, चाल में स्वाभाविक कमजोरी दिखाई देती है, मगर मंत्री पुत्र के चाल में ऐसी कोई कमजोरी दिखाई नहीं दी। मेरे पास ये कहने का कोई प्रमाण नहीं है मैं कह दूं कि मंत्री पुत्र को किसी डर की वजह से अमित शाह के दौरे से पहले जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ये चर्चा है, और राजनीति में जब बहुत सारे प्रमाण नहीं होते हैं तो चर्चा भी एक बड़ा आधार बनती है। ये चर्चा है कि अमित शाह के तेवरों को देखते, अमित शाह की नाराजगी को देखते हुए मंत्री पुत्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में पुलिस उनको क्लीन चिट देने की तैयारी भी कर ले, अगर अमित शाह के तेवर ऐसे ही बने रहे। अमित शाह उत्तर प्रदेश में आके क्या संकेत देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कहूँगा कि असल में उत्तर प्रदेश के चुनाव भली कुछ दिन पहले शुरू हो गया और प्रियंका गांधी आ गई हो, सपा एक्टिव हो गई हो, राजभर उधर चले गए हो, इस तरह की तमाम बातें। लेकिन मेरी राय में उत्तर प्रदेश का चुनाव 29 तारीख से ही शुरू होगा, जब अमित शाह उत्तर प्रदेश में एक रैली करेंगे। दिल्ली हो या बंगाल, अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरे, अमित शाह की शैली, अमित शाह की आक्रामक शैली, विपक्ष को नेस्तनाबूद करना, अमित शाह की रणनीति, ये भारतीय जनता पार्टी का वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी काट आमतौर पर विपक्ष को नहीं मिलती है। विपक्ष अमित शाह की शैली से पसीने पसीने रहता है। 29 तारीख को अमित शाह जब आएंगे उससे 2 दिन पहले मऊ में एक रैली हो चुकी होगी, राजभर की रैली है, संभवतः अखिलेश यादव उसमें जाएंगे, एक बड़ा ऐलान हो सकता है उस रैली में। उसके 2 दिन बाद अमित शाह आएंगे, उस गठबंधन को तोड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी ये अमित शाह तय करेंगे। आने वाली 29 तारीख से उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान होगा, और ये भी देखना होगा कि अमित शाह के दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है, उनकी आपस की शैली क्या रहती है। कभी कभी बॉडी लैंग्वेज, भाव भंगिमा बहुत कुछ बतला देती है कि किसके मन में क्या चल रहा है। तो 29 तारीख को अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के भाव भंगिमा पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे, उनकी शैली पे, उनके बोलने के स्टाइल पे सबकी निगाह रखेगी, और हमारी निगाह खास तौर से रहेगी कि अमित शाह का अगला कदम क्या होगा। ये देखने के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देखते रहिए। हम वादा करते हैं आप सब केवल ये वही चैनल है जिस पे आपको सच और सिर्फ सच मिलेगा, जो किसी और चैनल में नहीं मिलेगा। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू।